Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing mechanism of a research report. इसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो डिस्कस कर चुके हैं और अभी ये उस पर सेकेंड वीडियो है। 6 पॉइंट्स इसमें हमने डिस्कस किए थे मैकेनिज्म ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट्स में, जिन पॉइंट्स को हम कंसर्न कर रहे थे फॉर मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट, जिसमें हमने पढ़ा था साइज एंड फिजिकल डिज़ाइन, सम जनरल इंस्ट्रक्शंस थे, फिर प्रोसीजर, लेआउट, ट्रीटमेंट ऑफ कोटेशंस, राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन। अब उस फर्दर हम डिस्कस करेंगे। तो 7 जो पॉइंट आता है वो आता है आपका मटेरियल एंड मेथड्स। मटेरियल्स एंड मेथड्स। मटेरियल एंड मेथड्स में क्या, कोई स्पेसिफिक पेज लिमिट नहीं रहती, लेकिन एक की कॉन्सेप्ट ये रहता है इस सेक्शन में कि जितना कंसाइज मैनर में हो उतना ही अच्छा है। पीपल ये चाहते हैं मटेरियल सिलेक्टिवली रीड करना चाहते हैं, तो जितना मैटर के रिगार्डिंग रीडर इंटरेस्टेड हो उतना ही हमें प्रिपेयर करना चाहिए, जो कि एक पार्ट है प्रोसीजर का। ठीक है, तो जो मटेरियल्स और मेथड्स होंगे वो रिपोर्टेड होंगे अंडर सेपरेट हेडिंग्स विद इन दिस सेक्शन, और जो इनकॉर्पोरेटेड किए जा सके एक साथ। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए ईजीएस्ट सेक्शन राइट करने में। और जो स्टूडेंट मिसअंडरस्टैंड कर पाते हैं इस पर्पस को, तो वो सही नहीं रहता। तो एक ईजीएस्ट सेक्शन होना चाहिए राइट करने में। और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इस डॉक्यूमेंट के, सो ऑल स्पेशलाइज मटेरियल जनरल प्रोसीजर, जिससे कि बाकी के इंडिविजुअल यूज़ कर सकें और सभी मेथड्स को अनदर स्टडी को लेकर। ठीक है, सो मटेरियल एंड मेथड्स आपके रिपोर्टेड होने चाहिए एक सेपरेट सब हेडिंग्स के अंदर इस सेक्शन में, और इनकॉर्पोरेटेड हो एक साथ। ये आता है आपके 7 स्टेप्स में मैकेनिज्म ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट में। सो देयर इज no specific page limit, but a key concept is to keep this section as concise as possible. People want to read the material selectively, so materials and methods should be reported under separate subheadings within this section, or can be incorporated टुगेदर। ठीक है, तो मटेरियल्स एंड मेथड्स आया। अब दूसरा इसमें नेक्स्ट आता है 8, जो कि है रिजल्ट्स। सो जो पेज की लेंथ होती है इस सेक्शन में, वो सेट बाय द अमाउंट होती है, और किस तरीके का टाइप का डेटा आपको रिपोर्टेड करना है। सो इसमें भी कंटिन्यू करेंगे हम कंसाइज मैनर, यानी कि हम यूज़ करेंगे फिगर्स को, टेबल्स को। ठीक है, जो कि एप्रोप्रिएट हो एक मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर्म में, और रिकमेंडेशंस देखेंगे, कंटेंट देखेंगे। ठीक है, तो जो पर्पस होता है रिजल्ट सेक्शन का, वो ये होता है प्रेजेंट करना है और इलस्ट्रेट करना है सभी फाइंडिंग्स। ठीक है, कम्प्लीटली ये जो सेक्शन होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट होगा रिजल्ट्स का, और सेव किए जाएंगे सभी इंटरप्रिटेशन को डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो रिजल्ट। सो द पेज लेंथ
length of this section is set by the amount and type of data to be reported. Continue to be concise using figures and tables. ठीक है. So if appropriate, to present results most effectively. ठीक है. So the purpose of result section is to present and illustrate all findings. ठीक है. फिर नेक्स्ट आपका जो होते हैं फुटनोट्स. इसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें होंगी फुटनोट्स. इसके रिगार्डिंग सबसे पहले फुटनोट्स जो हैं आपके सर्व करेंगे टू पर्पसेस को. एक तो आइडेंटिफिकेशन मटेरियल्स का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. ठीक है. उसके अलावा जो फुटनोट्स हैं आपके, उनका मतलब क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस. ठीक है. इस तरीके से. और फुटनोट्स आपके प्लेस्ड होंगे, फुटनोट्स प्लेस्ड होंगे एट द बॉटम ऑफ द पेज, एट द बॉटम ऑफ द पेज. और ये जो आपके फुटनोट्स हैं ये आपके नंबर्ड होने चाहिए कॉन्सिक्यूटिवली, जो यूजुअली बिगिनिंग होती है. ठीक. फुटनोट्स हमेशा टाइप्ड होने चाहिए सिंगल स्पेस में, जो कि डिवाइडेड हों वन पर्सन के द्वारा बाय डबल स्पेस. ठीक है. ये हो गया फुटनोट्स के बारे में. फिर नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल. डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग क्या है, जो फर्स्ट फुटनोट रेफरेंस होगा किसी भी काम का, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए. उसका डॉक्यूमेंटेशन गिविंग करेगा सभी एसेंशियल फैक्ट को जो भी एडिशन के लिए यूज़ हुए हैं. ठीक है. सो जनरली इन डॉक्यूमेंट्री फुटनोट्स का एक फॉलो करेंगे एक जनरल सीक्वेंसिंग. सबसे पहले रिगार्डिंग द सिंगल वॉल्यूम रेफरेंसेस, फिर मल्टी वॉल्यूम रेफरेंसेस, देन आपका अरेंज अल्फ़ाबेटिकली हमारे इसको अरेंज करेंगे. ठीक है. सो रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, the first footnote reference to any given work should be complete in its documentation, giving all the essential facts about the addition used. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका यूज़ ऑफ
स्टैटिक्स चार्ट एंड ग्राफ्स, स्टैटिक्स चार्ट्स एंड ग्राफ्स, इसका यूज़ किया जाए, जो कि कंट्रीब्यूट करता है ग्रेटली टूवर्ड्स द क्लैरिफिकेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मटेरियल एंड रिजल्ट्स। ठीक है, सो a judicious use of statistics in research report is often considered a virtue, for it contributes a great deal towards the clarification and simplification of the materials and research results। लास्ट में आता है आपका फाइनल ड्राफ्ट। फाइनल ड्राफ्ट में आप रिवाइज करोगे, रीराइट करोगे रफ ड्राफ्ट को रिपोर्ट का ग्रेट केयर से बिफोर राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, इस तरीके से। ठीक है, सो रिवाइजिंग एंड रीराइटिंग द रफ draft of the report should be done with great care before writing the final draft। ठीक है, सो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।